आपको बता दूं, दिल्ली की जो जनता है वो जैसे पश्चिम बंगाल की जनता थी ना, 10 रुपए में बिक गई थी चावल पे, 2 रुपए आटे पे, ऐसे बिक रही थी। ऐसी जनता यहाँ भी बिकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आते हैं कि कहते हैं कि भाई केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक लड़का था जो दिल्ली स्कूल के अंदर मारा गया सीनियरों के द्वारा। दिल्ली स्कूल के स्कूल इतने अच्छे हैं जिसमें अमीर घर के बच्चे नाम कटवा के दिल्ली स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं। सरकारी स्कूल में मैं जानना चाहता हूँ वो अमीर घर के बच्चे कहाँ हैं, नाम तो सार्वजनिक करे। इसने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। इसने कहा मैं कार नहीं लूंगा, वो कार भी ले ली। इसने कहा मैं कोठी नहीं लूंगा, कोठी भी ले ली। इसने महिलाओं का वो माफ कर दिया। किसका? बसों के अंदर जो सफर करती है ना महिलाएं, वो 50,000 रुपए सर्विस वाली महिलाएं 50-40 हजार रुपए तो तनख्वाह लेती हैं। वो दफ्तरों में सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं। वो तो सामर्थ्य है, यानी सरकार से को टैक्स देने के लिए, किराया देने के लिए। और हमारे मुंह में तो दांत नहीं है, पेट में अतड़ियाँ नहीं है। 80 साल के बूढ़ों से टिकट मांगते हैं हमसे, समझे? अब एक बात बताऊं, यही वो बंदा था जो कहता मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ूंगा। जुड़े? ये कैसा आज मेरा पूरा बचपन दिल कसम खाई क्या है केजरीवाल ने तो। केजरीवाल, अरे ये तो महान झूठे। कुमार विश्वास तो इनको बोलते हैं, हर कोई बोलता है। योगेंद्र यादव जो इनके साथ है वो हट गए, कुमार विश्वास हट गए। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा सोचने का विषय है। जल का संकट आज से पहले कभी नहीं आया मेरे घर। आज चांदनी चौक में, मेरे घर क्या है, पूरे चांदनी चौक में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। जब शीला दीक्षित थी, हम कांग्रेस सरकार की भी सराहना करते हैं, उसके अंदर भी जल संकट नहीं देखा था हमने। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, उसकी जवाबदेही किसकी है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा नाम है। हिमांशु जी, बहुत जल्द दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की तैयारी है और केजरीवाल जेल में बंद है। क्या लग रहा है अब की बार क्या भाजपा अब की बार दिल्ली फतेह कर पाएगी केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, या फिर से केजरीवाल की सरकार बनती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, केजरीवाल जी दोबारा आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है, इसमें बता दिया गया है, दिल्ली की जनता को विकास से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता को विकास से कोई लेना देना खास है नहीं इतना। क्यों? अब आप ये देखिए, जो बच्चा कमा रहा है अच्छा खासा 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, जिसने लाख रुपए का मोबाइल ले रखा है, 1 लाख रुपए से ऊपर की आजकल स्कूटियाँ आती है, आजकल लोग फ्रेंड्स बनाते हैं तो उसके लिए पार्टियाँ 10,000 रुपये की कर देते हैं। और उनके पास अपनी मम्मी को, अपनी बहन को या अपनी पत्नी को 5 रुपये की टिकट चालू होती है बस से और 25 रुपये तक जाती है। 25 रुपये देने तक के भी पैसे नहीं है, ठीक है। अब आते बिजली के बिल पे, बिजली के बिल के 1,000 रुपये तक भी देने के पैसे दिल्ली की जनता के पास नहीं है, ठीक है। अब आते पानी के बिल पे भी ऐसे ही पैसे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जो जनता है वो जैसे पश्चिम बंगाल की जनता थी ना, 10 रुपए में बिक गई थी चावल पे, 2 रुपए आटे पे, ऐसे बिक रही थी। ऐसी जनता यहाँ भी बिकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आते हैं कि कहते हैं कि भाई केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक लड़का था जो दिल्ली स्कूल के अंदर मारा गया सीनियरों के द्वारा। दिल्ली स्कूल के स्कूल इतने अच्छे हैं जिसमें अमीर घर के बच्चे नाम कटवा के दिल्ली स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं। सरकारी स्कूल में मैं जानना चाहता हूँ वो अमीर घर के बच्चे कहाँ हैं, नाम तो सार्वजनिक करे। या आपके उसके क्या नाम है, हमारे शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, या आपके वो पढ़ते हैं अमानतुल्लाह खान के बच्चे पढ़ते हैं, किसके बच्चे पढ़ते हैं हमें पता तो चले। सार्वजनिक करो कौन से अंबानी के बच्चे पढ़ते हैं, या अंबानी के जो भी पोते हुए मेरे को लगता है वो भी पढ़ने चालू कर देंगे। दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार में अभी जो राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स के अंदर पानी भर गया था, मेयर इनकी है आम आदमी पार्टी वालों की, निगम पार्षद इनके आम आदमी पार्टी वालों के, विधायक इनके आम आदमी पार्टी वालों के। इतने सालों से क्या कर रहे थे, तब कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब उन सबको पकड़ा जा रहा है जिन्होंने इनको खिलाया है, पैसे खिलाते हैं। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कहते थे पेरिस बनाएंगे सन 2025 तक, इतनी अच्छी सड़कें बना दी है शानदार। ये देखिए ये पेरिस के पब्लिक टॉयलेट है, बहुत अच्छे पब्लिक टॉयलेट है पेरिस के। भाई साहब आप भी देख लो पब्लिक, ये पेरिस के पब्लिक टॉयलेट है। ये देखिए, ये गली मोहल्ले में गया मैं, ये चंद्रावल के अंदर गया हूँ, कमला नगर के अंदर बहुत रशी वाला एरिया है। उनके वहाँ पे लोग खड़े होकर इनके विधायकों को गाली बक रहे थे, निगम पार्षद को गाली बक रहे थे। मैं जब ये देखता हूँ मुझे बड़ी असमंजसता होती है, मैंने इसलिए वीडियो बनाई। मैंने कहा अब, और कल संडे को मैं गया था सीपी, सारे मार्शल इकट्ठे हुए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ पूरी रैली निकाली है मार्शलों ने। बहुत अच्छे स्कूल है। मैं जीटीबी हॉस्पिटल भी गया, जीटीबी
जीटीबी हॉस्पिटल के टॉयलेट दिखा देता हूँ मैं आपको। जीटीबी हॉस्पिटल के टॉयलेट्स भी है और ये है आज़ाद मार्केट का, पेरिस के है ये, पेरिस के, वही पेरिस जिसे अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया है। ये भी पेरिस है, लंदन है। इससे पहले देखिए 9 बजे से पहले कोई गाड़ी आ नहीं सकती, 9 बजे के बाद ही आ सकती है। सारी गाड़ियाँ घूम रही है, कैसे आ रही है भाई साहब? कोई इसका जवाब देगा? कैसे यहाँ पे होकर्स लग रहे हैं? होकर्स को लगने की अनुमति नहीं है, कैसे लग रहे हैं? यहाँ का निगम पार्षद क्या कर रहा है? यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? सारे सवाल सिर्फ एक ही आदमी से पूछे जाते हैं, बीजेपी से। भाई साहब नॉलेज देखिए, 2 तरीके की सरकार होती है। विधायक और निगम पार्षद से आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन सवाल एमपी से भी तो पूछना चाहिए। एमपी क्या कर रहे हैं आगे? एमपी तो अभी बने हैं, अभी उनसे भी सवाल पूछेंगे। 15 साल तो अभी चुप हो जाओ, सिटी में तो रही है ना, बराबर में आओ। ठीक है, उनसे भी सवाल पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, ठीक है, कि अगर काम नहीं किया तो उनसे भी पूछेंगे, हमें कोई उसमें दो राय नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना पब्लिक पेरिस के पब्लिक टॉयलेट, वैसे ही बात करते हैं। एक टीचर थी नई दिल्ली के अंदर, जा रही थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गई और मेरे पास उसकी है भी, तो जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ना खुले हुए तार थे जैसे खंबे, वो सिर्फ सट के खड़ी हुई, उसको करंट लग गया और मर गई। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एक बच्चा था राजेंद्र नगर के अंदर, उसके मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट आपको, जिसके अंदर वो बच्चे सिर्फ उसने लोहे का दरवाजा पकड़ा और उसके बाद उसकी जान चली गई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये रहा बच्चे, ये देखिए भाई साहब, आप भी देख लो, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये देखिए बच्चा मरा पड़ा है, देखिए बच्चा मरा पड़ा है, यूपीएससी का छात्र है ये, इसका नाम ये रहा, अभी दिखा देता हूँ आपको तो फिर दोबारा, ये देखिए, ये रहा उसका चेहरा भी, ये ऐसे है। टाउन हॉल पे जाए, वहाँ पे जो घंटाघर है, वहाँ के मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ सर, इस चीज़ को लेके मैं पक्षपात नहीं करूँगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सवाल है निगम पार्षद से पूछूं, अगर लाइट नहीं जल रही तो क्यों नहीं जल रही भाई? साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? निगम पार्षद के, यही तो काम है, और क्या काम है ये तो मैं सवाल पूछूंगा। तो भाई क्यों ये खुले हुए तार, कल को करंट लग जाए कौन जिम्मेवार है? पेरिस की बात कर रहे हैं, पेरिस के हॉस्पिटल इतने अच्छे, जीटीबी हॉस्पिटल में मैं गया था, इतनी भीड़ लगी हुई, हर दीवार पे पीक लगी हुई। मैंने मैडम से पूछा, मैडम जी जो वहाँ पे वो थे, क्या नाम है, जो इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है, अगर किसी हॉस्पिटल की सच्चाई जाननी है ना, उसके टॉयलेट में चले जाओ, पता चल जाएगा कितना अच्छा हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल भी ऐसी थे, उसके अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, मैंने बकायदा करी, मेरे को बाहर भगा दिया, बड़ा वीडियो बना रहे तू। ये बड़ी सोचने का विषय है कि सारे लोग अभी देखिए 9% हाइक के बिल से बिजली का बिल अब भी तो भर रहे हो, अब भी तो भर रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं भर रहे थे? कोई सवाल पूछेगा? ये सारी वोट देखिए, लोगों को पता नहीं है, लोग अभी भी बेरोजगारी ये वे। सर मेरी वीडियो डाल के देखना, प्योर पानी के नाम से मैं जॉब भी करता हूँ, प्योर पानी के नाम से अपना ब्रांड भी चला रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। वो तो मैं आज आ गया देखने कि भाई आज आया कि नहीं आया, मैं आज आया हूँ ये देखने। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी आपको 140 करोड़ लोगों में? कौन है? मैं कहता हूँ चलो आज इंटरव्यू होते हैं बहुत सारे कंपनियों में, गुड़गांव में कॉन्सेंट्रेक्स कंपनी है, इंग्लिश में बोल के दिखाओ फटाफट, बीपीओ है देते हैं 40,000 रुपये, अमेजोन वाले देते हैं 90,000 रुपये, इंग्लिश बोलना है। मैं कहता हूँ मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो मेरे को कैसे मिल जाएगी भाई? नहीं मिलेगी ना जॉब। यही लोगों की मानसिकता है, आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो मोदी सरकार का है वो कर रही है, उनका इंटरनेशनल अफेयर्स में काम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि यहाँ पे देखो कि व्यवस्था बनी है कि नहीं बनी है। कोई सवाल पूछे इनसे? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और काम है जो मोदी सरकार कर रही है, केजरीवाल को अंदर डाल दिया छापे लगा के। कल अमानतुल्लाह खां के घर पे सीआईडी गई थी, उन्हें पकड़ने की तैयारी चल रही है। सारी आम आदमी पार्टी के ऊपर सीआईडी बिठाओ और अंदर डाल दो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी है, ये भी है। देखिए सर, अगर मैं नेता बनाना, मैं अपने परिवार की झूठी कसम कभी जिंदगी में नहीं खाऊंगा, और जिस दिन खानी पड़ जाए उस दिन मैं छोड़ के हट जाऊंगा। सीट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि राजनेता बनने में बहुत पैसा और बहुत समय लगता है, वो मेरे पास दोनों ही अभी नहीं है। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, अब एक बात बताऊं, यही वो बंदा था जो कहता मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ूंगा। जुड़े? ये कैसा आज मेरा पूरा बचपन दिल है। केजरीवाल ने तो केजरीवाल, अरे ये तो महान झूठे। कुमार विश्वास तो इनको बोलते हैं, हर कोई बोलता है। योगेंद्र यादव जो इनके साथ है वो हट गए, कुमार विश्वास हट गए। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा सोचने का विषय है। जल का संकट आज से पहले कभी नहीं आया मेरे घर। आज चांदनी चौक में, मेरे घर क्या है, पूरे चांदनी चौक में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। जब शीला दीक्षित थी, हम कांग्रेस सरकार की भी सराहना करते हैं, उसके
अंदर भी जल संकट नहीं देखा था हमने। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, उसकी जवाबदेही किसकी है? जब एक मंत्री 4-4 पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठेगा तो क्या काम करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, एक डॉक्टर है जो न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट है या कार्डियोलॉजिस्ट है, वो एक डॉक्टर 3 जने के ऑपरेशन कर लेगा क्या? ऐसे ये देश के मंत्री सबसे सवाल पूछेंगे, लेकिन देश के पढ़े लिखे IAS अफसर से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप एक भी यूनिवर्सिटी होल्ड क्यों नहीं करते, एक भी मिनिस्ट्री होल्ड क्यों नहीं करते? आतिशी को आपने 4-4 दे रखी है, सौरभ भारद्वाज को आपने 4-4 दे रखी है, किसकी? इनसे कोई नहीं सवाल पूछेगा क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना, ये IRS है। जो चाय वाले उनसे पूछ लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ जो पढ़े लिखे ना भाई साहब उनसे भी पूछो कि एक मिनिस्टर 4-4 मिनिस्ट्री होल्ड कैसे कर रहा है? सवाल का जवाब उनसे भी पूछा जाए। हाँ चाचा, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सही क्या कह रहे हैं? सवाल का अभी देखिए 4 पोर्टफोलियो होल्ड कर रखे हैं। अभी MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार आए हुआ कम से कम 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हुए? 5-6 महीने, साल ही लगा लो, साल लगा लो, साल ही लगाए हुए, साल लगा लो, मतलब साल से ज्यादा नहीं हुआ है ना MCD में आए हुए। साल से ज्यादा नहीं हुआ ना MCD में आए हुए केजरीवाल सरकार को। कितने साल हो गए? सही साहब 2 साल हो रहे, 2.5 साल हो जाएंगे। अभी मेरे को ये देखना 25 में गंगा की डुबकी लगाने के लिए कह रहे थे, मैं बाहर हूँ, मेरे को गंगा यमुना की डुबकी लगानी है। इसको पता है क्या बनाने के लिए कह रहे थे? सबसे शुद्ध नदी बनाएंगे 25 तक और छठ पूजा में डुबकी लगाएंगे। हम तो ढूंढ रहे हैं कि अब छठ पूजा आने वाली है, डुबकी कौन लगाएगा हमारे साथ? इसका जवाब दो। पहले जो लड़का मरा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? करंट लगने से मरा। तो अपने मंत्री क्या कर रहे हैं वहाँ के? तो मंत्री से कुछ नहीं होता। मंत्री क्या कर सकता है इसमें? मंत्री अगर मान लो कि कहीं पर ये खंबा है, यहाँ पर बिजली का तार नंगा है, तो उसमें तो पार्षद नहीं करेगा कुछ? पार्षद का करेगा, लेकिन ये PWD के आदमी हैं या और भी जो काम करने वाले हैं, ये खोद करके चले जाते हैं। उस काम को पूरा होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। उसको देखने वाला कोई नहीं है उसको, मतलब कौन देखेगा उसको? हाँ, तो देखना ही है, सरकार का काम है नहीं है? सरकार का काम। मोदी सरकार या केजरीवाल सरकार? हाँ, कौन सी सरकार? मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार? मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार के दोनों। मोदी सरकार देखेगी दिल्ली में दोनों। कौन है यहाँ का? पुनर्दीप साहनी, आम आदमी पार्टी का फर्स्ट टाइम बना हुआ है। प्रहलाद सिंह साहनी ये 25 साल से जीत रहा है, अभी आम आदमी पार्टी में आया, अभी आए वैसे 5 साल हो जाएंगे। तो ये भाई साहब स्टेट लाइट देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत उम्र दराज है, आपको इतना नहीं पता कि MCD कार्य देखते, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट है और जल का काम, इतना तो आपको नॉलेज होगी ना बेसिक। तो ये समस्या जो है 15 साल पहले नहीं थी MCD में। 15 साल जब बीजेपी की सरकार, मतलब अगर 15 साल से बीजेपी ने ठीक नहीं किया तो केजरीवाल भी कसम खा के बैठा है कि अगले 15 साल तक हम भी नहीं करेंगे। केजरीवाल क्यों नहीं करेगा? केजरीवाल कर रहा है, लेकिन केजरीवाल को करने नहीं देते हैं। उसके काम को आगे बढ़ाने, केजरीवाल को काम करने नहीं। देखिए भाजपा को इन्होंने कहा 15 साल हो गए, भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। हमने MCD केजरीवाल के हाथ में दी, केजरीवाल ने क्या बोला तो लंदन पेरिस बना देंगे और झीलों का शहर बना देंगे। झीलों का शहर तो बना दिया, लेकिन लंदन और पेरिस नहीं बना पाए। की बारिश होती तो झीलों का शहर बन ही जाता है। हर कह रहे हैं ना कि केजरीवाल को तो काम करने नहीं दिया जा रहा ना। अच्छा, मतलब सारे काम केजरीवाल को करने दिए जाते हैं, ठीक है। शराब के ठेके तक काम करने दिया जाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं। बोल दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये अच्छे काम किए। क्या हो गया? शराब का ठेका खोलने से क्या हो गया? पिंक ठेके सरकार आई है, किसी भी सरकार आई है, मैं मानता हूँ दिल्ली में पानी की कभी नहीं आई। साला पानी, नाली का पानी और वैसा पानी में कोई अंतर नहीं रहा। तो नाली का पानी अपना सीवर ठीक कराओ ना, अपना कनेक्शन ठीक कराओ। कैसे पानी जा रहा है ये सीवर का पानी करेगा कौन? तो अपना घर का सीवर के अपना लाइन ठीक कराओ ना, देखोगे क्यों जा रहा है। सब कुछ अपना ही देना है तो फिर सरकार क्यों बनाई है? देखिए, सीवर भी आदमी ठीक करे, पानी भी आदमी लेके आए, बिजली भी वही ठीक करे। क्यों चाचा से पूछ लेते हैं? चाचा ये कह रहे हैं कि सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, हमें अपने सीवर ठीक कराने चाहिए। केजरीवाल का क्या दोष है इसमें? केजरीवाल का नहीं है तो क्या पब्लिक का दोष है? क्या पब्लिक का दोष है? पब्लिक ने ठीक क्यों नहीं कराया? इनका कहना ये है। पब्लिक क्यों कराएगी? बात नहीं कर रहा हूँ। ये साला ये मुख्यमंत्री बना है, ये झाड़ू लगाने, ये गंदगी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आया था। इनने तो लोगों की जेबों पे झाड़ू फेर दी। हाँ, जो 150 बंद दुकान का बिल, जो बंद दुकान का 150 रुपए का बिल आता था, वो आज 450 रुपए का बिल आता है। और जो घर का बिल आता था 120 रुपए का, वो इसने माफ कर दिया। 300 रुपए उधर बढ़ा दिए केजरीवाल ने। जेब किसकी कट रही है? पब्लिक की।
तो पब्लिक में तो ये भी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज में हो रहा होगा ना, हमारी नॉलेज में नहीं है। हमें भी कहते हैं कि गंदा पानी मिला, हमारे घर में तो कभी गंदा पानी नहीं आता। बिल्कुल गंदा पानी आता है, कुछ नहीं, इसने कोई काम नहीं करा। कोई कितने नेता इसके जेल में चढ़ रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी में चढ़ रहे हैं। कौन सी सरकार ने पानी का समस्या? इसने कहा था, अरे भैया एक मिनट, इसने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। इसने कहा मैं कार नहीं लूंगा, वो कार भी ले ली। इसने कहा मैं कोठी नहीं लूंगा, कोठी भी ले ली। इसने महिलाओं का वो माफ कर दिया, किसका, बसों के अंदर जो सफर करती है ना महिलाएं, वो 50,000 रुपए सर्विस वाली महिलाएं 50-40 हजार रुपए तो तनख्वाह लेती हैं। वो दफ्तरों में सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं। वो तो सामर्थ्य है, यानी सरकार से को टैक्स देने के लिए, किराया देने के लिए, और हमारे मुंह में तो दांत नहीं है, पेट में अतड़ियाँ नहीं है। 80 साल के बूढ़ों से टिकट मांगते हैं हमसे, समझे? ये बताओ इसने करा क्या है? हमारे पेट पे तो लात मारी है इसने। महिलाओं के लिए तो फ्री कर दिया, और जो सामर्थ्य है, जिनका सामर्थ्य नहीं है उनको पैसे देना पड़ रहा है। देखिए उनके लिए, समझे, वोट यानी झूठ बोलो और वोट बैंक बनाओ। वही काम कांग्रेस करती थी, वही काम ये कर रहा है। उसका भी काम था किसानों की जमीनें छीनो, समझे? यहाँ बोलने के लिए दुनिया बोल जाएगी, लेकिन सबूत है किसी के पास? हर चीज का सबूत मिल जाएगा। और बोलिए, हर चीज का सबूत मिलेगा। हम तो अदालत तक मारते हुए ले जाएंगे, क्योंकि जिसके पास सबूत है वो डरता नहीं है। यहाँ तो बोलो और भाग लो, बोलो और भाग लो, समझे? सच्चाई रखो ना, जो देखी हुई है, जो तुम्हारे साथ बीती हुई है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सबूत लेके आओ यहाँ पे, समझे ना? कोई सबूत है? तो कोर्ट के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। हाँ। हम कोर्ट के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। कोर्ट जो है, तो कोर्ट के अंदर 20-20 साल मुकदमे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, वो कवर में चले जाते हैं। और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी किसी पे बैन लगा देती है, कभी हाई कोर्ट बैन लगा देती है। उस टाइम हाई कोर्ट कहाँ थे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ थे, जब इंदिरा गांधी ने क्या नाम है हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया था, और रात रात में इमरजेंसी लगा के हजारों राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उठा के जेल में डाल दिया था। ये कहाँ थे, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? हाँ, इन्होंने ये जो जोगी काम कर रहा है, लोग समर्थन करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं उसने, ये नहीं। अगर कोई थोड़ा बहुत कोई गलत काम हुआ तो उसके लिए पब्लिक को जो है मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार को जगाना चाहिए। ये जनता का काम है सरकार को जगाने का। कोई गलती हो भी जाती है तो समझे, ये नहीं, बड़ों से अच्छे से होती रही है और होती आई है और होती चली जाएंगी गलतियाँ। कोई भगवान तो है नहीं, आखिर इंसान ही तो है ना। ये बताओ, हमारे से अपने घरों में गलतियाँ हो जाती हैं, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ में कोई गलती हो रही है तो जनता वो अपना मुद्दा लेके आए, वो बताए सरकार को कि भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, समझे ना? ठीक है, धन्यवाद।